बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। बड़ा तिलावत कलाम पाक के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक था वो फोटोसिंथेसिस चल रहा था। फोटोसिंथेसिस में कल हमने थोड़ी सी डिटेल आपको बताई थी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है। वहाँ पर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को हम जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं या केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। इनमें से एक रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। तो आज हमने उसी रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल। इसमें हमारे पास एक रिएक्शन बेटा क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है बेटा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमें पता है इट इज़ काज्ड ड्यू टू द, यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। तो ये हम डिटेल से ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो कौन करता है, वो पिगमेंट्स करते हैं। पिगमेंट दो तरह के होते हैं, हमने ये बात भी पढ़ी। मेन पिगमेंट होते हैं और असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेन पिगमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं बेटा, असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, राइट। दो तरह के हमारे पास पिगमेंट है। मेन पिगमेंट हमने देखा था क्लोरोफिल ए होता है, जबकि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये पिगमेंट कहाँ पर, हमें ये भी कल बात हम पढ़ चुके, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर ये पिगमेंट्स खुद को अरेंज करते हैं। दीज पिगमेंट्स अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स, ठीक है। मीन ये जो पिगमेंट्स है ये खुद को अरेंज करते हैं, मेन पिगमेंट और असेसरी पिगमेंट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स, ठीक है। तो फोटो सिस्टम हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम हमारे पास है बेटा क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, राइट, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। किस फॉर्म में, हम इस पिगमेंट के क्लस्टर को बेटा नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है, पिगमेंट पर होती है। पिगमेंट कौन है, मेन है और असेसरी हैं, ठीक है। वो इन दी फॉर्म ऑफ कहां पर अरेंज होंगे, ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लस्टर्स अरेंज्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स, इन दी फॉर्म ऑफ, बेटा बोले क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंड प्लस इसके साथ क्या है, फोटो सिस्टम के साथ में एक मौजूद होता है बेटा, क्या देखें, रिएक्शन सेंटर। क्या है, रिएक्शन सेंटर है। और प्लस एक और चीज भी होती है जिसे हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है, तीन चीजें आ गई हमारे पास, क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स आ गया, एक हमारे पास रिएक्शन सेंटर आ गया, थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। This is the site, this makes a site for the proper absorption of sunlight to drive the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए, जो लाइट एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, ताकि उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट पैदा किए जा सकें, उसके लिए हमारे पास क्या है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स हैं, ठीक है। वो किस फॉर्म में अरेंज है, एंटीना कॉम्प्लेक्स की सूरत में। उसके साथ अटैच है रिएक्शन सेंटर, जिसके अंदर मौजूद होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड दे मेक होल ओवरऑल, हम इसे क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम जो है वो बेसिकली दो टाइप के हैं। फोटो सिस्टम जो है वो बेसिकली इनकी दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं बेटा फोटो
सिस्टम 1, ये तरतीब, ये 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी सीक्वेंस या डिस्कवरी ऑर्डर, डिस्कवरी ऑर्डर की बेस पर हम इसको क्या है, इनमें जो है वो टाइप्स बनाते हैं। मीन्स एक हमारे पास हो गई टाइप 1 फोटो सिस्टम 1, एक हमारे पास हो गया बेटा फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 को हम जो है एब्रीविएट करते हैं PS1 से, फोटो सिस्टम 2 को हम एब्रीविएट करते हैं PS2 से। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड, हैव यू गॉट द पॉइंट। डिस्कवरी ऑर्डर पर हमने इनको क्या किया, अरेंज किया, किस सूरत में, PS1 और PS2। ठीक है, पहले ये डिस्कवर होता है, बाद में ये डिस्कवर होता है। किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, जो फोटो सिस्टम 1 है इट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ठीक है, मोस्टली एब्जॉर्प्शन कौन सी, 700 नैनोमीटर वाली ये लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी इसको हम PS 700 के नाम से भी लिख सकते हैं। यानी हम इस फोटो सिस्टम को फिर ये नाम दे देते हैं PS 700, राइट। इसी तरह फोटो सिस्टम 2 जो है इट एब्जॉर्ब मोस्टली द लाइट विच 680 नैनोमीटर। ठीक है, क्या है, 680 नैनोमीटर। तो हम इसको जो है वो क्या नाम दे सकते हैं, हमने इसको जो है वो PS 680 भी कह देते हैं, राइट बेटा। तो ये मेरे पास जो है वो दो चीज़ें आ गई, मीन दो फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हो गई, कौन कौन सी, PS1 एंड PS2, राइट बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पिगमेंट। दो तरह के होंगे, मेन भी हैं, एक्सेसरी भी हैं। दोनों कहाँ पर मौजूद हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, विच मेक्स व्हाट, एंटीना कॉम्प्लेक्स, जो क्या बनाते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके साथ मौजूद होगा रिएक्शन सेंटर, साथ में अटैच है क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जाहिर बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, तो वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। अब एक मेरे पास क्या है, टाइप्स आ गई इसकी फोटो सिस्टम की, कितनी बेटा, दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 फोटो सिस्टम 1, ठीक है। नंबर 2 फोटो सिस्टम 2, जो 1 है पहले डिस्कवर हुआ, 2 जो है बाद में डिस्कवर हुआ। किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 700 नैनोमीटर। ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 680 नैनोमीटर को। तो इनको हम इसी हवाले से PS 700 और PS 680 का नाम दे सकते हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs दैट मे कम इन योर एग्जाम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बेटा MCQs बन भी सकता है और आप उसे जो है वो डिटेल अपने जहन में रखेंगे, राइट बेटा। उसके बाद आ जाए हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम, बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास देखें, देयर आर द पिगमेंट्स। ये जो आपको ये जो दायरे नजर आ रहे हैं, ये पिगमेंट्स हैं। इनमें से कुछ मेन पिगमेंट्स हैं, कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ये इकट्ठे होकर दे मेक व्हाट, एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या बना रहे हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सनलाइट केम हियर, what came here बेटा, सनलाइट यहां आती है। जब सनलाइट यहां आती है तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सारे के सारे पिगमेंट क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। हमने एक आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बताया था, कैरोटीनॉइड से एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ पर बेटा, क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल बी से एनर्जी ट्रांसफर होती है कहाँ, क्लोरोफिल ए में। ठीक है, तो मीन के इर्द गिर्द वाले जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो अपनी एनर्जी इस तरह से क्या करेंगे,
ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होकर जाएगी? ये एक हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस? ये जो ब्लू कलर में मैंने पिगमेंट बनाया है, दिस इज़ व्हाट, क्लोरोफिल। यहाँ पर क्लोरोफिल है, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इट्स ऑल्सो नोन एज रिएक्शन सेंटर। क्या है बेटा? यानी कि यहां से एनर्जी ट्रांसमिट हुई किस तरफ? रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर से मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, यहां से इधर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। कहां से? इस लाइट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिएक्शन सेंटर से एक्साइट हो जाएंगे। फिर दोबारा बात सुने, यहाँ पर जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। वो एक्साइट होगा तो कहाँ चला जाएगा? वो ट्रांसमिट हो जाएगा किसके पास? ये हमारे पास ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्या नजर आ रहा है बेटा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा? यहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। क्रिएटिंग अ होल बिहाइंड, पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा। मीन ये हाईली क्या हो जाएगा? इसकी हो जाएगी, जिसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन, यानी कि इट हैज रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जबकि पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। ठीक है, यानी किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर सकता है। राइट, तो यहीं पर आकर जो है वो क्या होता है? पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। यहीं पे आकर क्या होता है? यहाँ पर आकर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। और बेटा जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आने वाली कमी को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो और उस प्रोसेस, अब यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैदा हुए, ये क्या है? दीज आर दी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके देयर एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। इनकी एनर्जी से क्या बनाए जाते हैं? एटीपी बनाए जाते हैं वाया अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? हम नाम देते हैं, क्या प्रोसेस का नाम देते हैं बेटा? केमी ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस के ज़रिए से? केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो हम इसे एटीपी जो है वो जनरेट करते हैं इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। राइट बेटा, ठीक है। अब एक आपको दूसरा, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ आगे, फिर इससे नेक्स्ट सिस्टम पे फ्लो करता है, तो ये दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक हमारे पास प्रीडोमिनेंट टाइप है। कौन सी? प्रीडोमिनेंट टाइप। प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कौन सी है बेटा? मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। इट इज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि दूसरी जो लेस कॉमन टाइप है, लेस कॉमन टाइप है, ठीक है, उसमें हम क्या है, उसे हम नाम देते हैं बेटा साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं इनकी नेमिंग को मजीद एलेबोरेट कर दूं। मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को नाम देंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन।
इसके साथ फोटो का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि इसमें फास्फोराइलेशन क्या है, ये देखें, ये ADP कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में। तो ADP से ATP बनाना क्या होगा, फास्फोराइल, हम इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। तो एक हमारे पास नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसे क्या करें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर मैं वर्ड दूसरा भी ऐड कर देता हूँ बेटा, ताकि कन्फ्यूजन से आप बच जाएं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि ये वाला हमारे पास जो है, इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गया बेटा, राइट। होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह का होगा, वो हम जी स्कीम जब स्टडी करेंगे इंशाल्लाह तब देखेंगे, आपको डिटेल समझ में आ जाएगी कि नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।